सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर जो बलयुग्म कार्य करता है उसको ज्ञात करेंगे। हमारा टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण, अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसकी लेंथ 12 है और इसका द्विध्रुव आघूर्ण यानी डायपोल मोमेंट P है। इसके सिरों के आवेश -q और +q है। इस इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में थीटा कोण पर घुमाते हुए रख दिया गया है। जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा कोण पर घुमाकर रखेंगे वैसे ही इस पर दो बल, एक इधर की ओर F और दूसरा इधर की ओर F कार्य करेंगे। ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर और विपरीत हैं, यानी समांतर हैं। इनकी क्रिया रेखा एक नहीं है, इसलिए ये एक टार्क बनाएंगे, एक बलयुग्म बनाएंगे और इसको घुमाने का प्रयास करेंगे, यानी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में अलाइन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में रखने का प्रयास करेंगे। तो अब हम निकालेंगे कि इस पर कितना टार्क या बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करेगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे द्विध्रुव AB की लंबाई बराबर 12, सिरों के आवेश +q, -q। द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण इसको अंग्रेजी में टार्क कहते हैं। और टाउ से लिखते हैं, इसलिए टाउ इज इक्वल टू एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। यहाँ ध्यान दीजिए, एक बल F और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, एक बल ये है और एक ये है, ये Bn हो जाएगी। तो यहाँ Bn इज इक्वल टू और F बराबर EQ होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा EQ इंटू Bn की जगह लिखेंगे 2L साइन थीटा और इसको लिख सकते हैं E इंटू 2QL साइन थीटा। और 2QL द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा EP साइन थीटा, यानी टाउ इज इक्वल टू EP साइन थीटा। In the vector form, यदि वेक्टर के रूप में अगर टाउ लिखेंगे तो टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P। ध्यान रखें यहाँ बहुत सावधानी से, वेक्टर P
क्रॉस वेक्टर ई। टाउ ये भी वेक्टर है, यानी वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। सभी बच्चे इसका वेक्टर फॉर्म भी याद रखेंगे। अब यहां पर निकालेंगे विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां अंग्रेजी में इसको लिख सकते हैं स्पेशल कंडीशंस। ध्यान दें, विशेष स्थितियां क्या होती है। फर्स्ट कंडीशन है यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू पी इंटू ई साइन 0 इज इक्वल टू 0। अर्थात अगर वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रख दिया जाए, इनको घुमाया ना जाए, तो इस पर कोई बलयुग्म का गुण कार्य नहीं करेगा, इसीलिए टाउ इज इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। सेकंड कंडीशन हम यहाँ लिख के समझा देते हैं। सेकंड कंडीशन है यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी द्विध्रुव को 90 डिग्री के कोण पर घुमा दिया जाए, तो साइन 90 इज इक्वल टू 1 और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसलिए टाउ मैक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा P इंटू ई, यानी P और E ये जो वैल्यू आएगी ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर इसको सॉल्व कर दें तो यहाँ पर P इज इक्वल टू आ जाता है टाउ मैक्स अपान ई। इस फार्मूले के द्वारा हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा कर सकते हैं। अब परिभाषा कैसे करेंगे। यदि E इज इक्वल टू 1 रख दें तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू टाउ मैक्स। अब इसके द्वारा जब परिभाषा करेंगे तो परिभाषा हो जाएगी किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो उसे किसी एकांक इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 अंश के कोण पर घुमाकर रखने से प्राप्त होता है। समझ गए होंगे क्या। किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम टार्क के बराबर होता है जो उसे किसी एकांक इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 अंश के कोण पर रखने से कार्य करता है। ये P की परिभाषा हो जाती है। सभी बच्चे इसको समझकर याद कर लें।